Hello students, welcome to today's session. Today we are going to start a class for the subject informatic practices, class 11. I will be covering the whole course as per the CBSE syllabus. So in the CBSE syllabus, unit number 1 is mentioned related to introduction to computer system. In this unit we are going to discuss the basics of the computer and evolution of the computer and all those things. So we are going to cover the syllabus as per NCERT. So chapter number 1 is under the unit 1 is the computer system. So we are going to discuss today the introduction to computer system and what are the components of the computer system. So let's get started without any delay. तो अपन आज जानेंगे कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, और उससे पहले आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर क्या होता है। यदि आपको ये पता है कि कंप्यूटर क्या होता है तो फिर आप कंप्यूटर सिस्टम को बड़ी आसानी से समझ सकते हो। तो कंप्यूटर तो लगभग सभी को पता होगा, सभी स्टूडेंट्स को। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि कुछ इनपुट लेता है। कुछ क्या लेता है? इनपुट लेता है। जैसे अपन कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, फिर क्या करता है वो उसको कुछ प्रोसेस करता है, उस इनपुट को, अपनी जो अपन इनपुट दिया उसको प्रोसेस करेगा और फिर उसके बाद में वो आपको आउटपुट देता है। तो ये क्या होता है? एक कंप्यूटर होता है। इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कुछ इनपुट लेता है और फिर प्रोसेस करता है और उसके बाद में आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डेटा एज ए इनपुट एंड प्रोसेस इट एंड जनरेट द रिजल्ट और आउटपुट। दिस इज नॉन एज ए कंप्यूटर। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ये डायग्राम से भी याद रख सकते हो। डायग्राम के 4 कंपोनेंट्स याद रखो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, इनपुट लेती है, आउटपुट देती है और इनपुट और आउटपुट के बीच में ये उसको प्रोसेस करती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। कंप्यूटर सिस्टम के, अब कंप्यूटर सिस्टम किसे बोलेंगे? ये तो कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर सिस्टम कब बोलेंगे? जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को यदि अपन मिला दें, इफ ए कंप्यूटर अलॉन्ग विद एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसके अंदर अपन जैसे मॉनिटर हो गया, इसके बाद में CPU हो गया, कीबोर्ड हो गया, इन सबको मिला दें और उसके बाद में उसमें एक सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, जैसे विंडोज सॉफ्टवेयर अपन इंस्टॉल कर दें, तो उसके बाद में आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर सिस्टम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि विदाउट हार्डवेयर आप कंप्यूटर का यूज, कंप्यूटर को नहीं चला सकते। सिमिलरली विदाउट सॉफ्टवेयर भी आप कंप्यूटर को नहीं चला सकते। लेट्स सपोज आपने हार्डवेयर परचेज कर लिया और उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आप फिर कंप्यूटर को नहीं चला सकते हो। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो उसको अपन बोल देते हैं कंप्यूटर सिस्टम। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है। कंप्यूटर तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो सिंपल इनपुट लेता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है और उसके बीच में आपका प्रोसेसिंग करता है। और कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? कंबाइंडली इफ यू स्टडी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अलॉन्ग विथ कंप्यूटर अलॉन्ग विद द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, देन इट इज कॉल्ड एज ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है यही लैंग्वेज आप यूज करें, यही डेफिनेशन आप याद करें। आप अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, समझना जरूरी है। अब कंप्यूटर के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, साइजेज होते हैं। कंप्यूटर की अलग अलग साइज के कंप्यूटर आपने देखे होंगे, तो साइज के हिसाब से कंप्यूटर अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा सर्वर्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे सुपर कंप्यूटर वगैरह हो गए। पर्सनल डेस्कटॉप आपने देखा होगा जो घर में लगा रहता है, एक मॉनिटर होता है जिसके अंदर एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है, ठीक है, इस तरीके से, और एक आपका CPU होता है। तो ये आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है। लैपटॉप आपने देखा होगा घर पे, इस तरीके का एक डिवाइस होता है, जैसे इस यहाँ पे इस तरीके का एक डिवाइस होता है, यहाँ पे कीबोर्ड होता है और यहाँ पे डिस्प्ले होता है, जैसे आप कंप्यूटर लैब में या फिर सैमसंग स्मार्ट क्लास में देखते होंगे। टैबलेट कंप्यूटर, आप जो टैबलेट यूज करते हो, थोड़े से बड़े साइज़ के आते हैं टैबलेट कंप्यूटर, जिनमें जैसे यहाँ पे 3 बटन आते हैं, यहाँ पे बैक बटन है, एंड्रॉइड टैबलेट्स जैसे आते हैं। और स्मार्टफोन तो आप सब लोग जिस पे आप वीडियो देखते हो वो तो स्मार्टफोन है ही, जिसमें एंड्रॉइड स्मार्टफोन हो गया, आईफोन हो गया। तो ये वेरियस काइंड ऑफ एग्जांपल्स हैं एक कंप्यूटर सिस्टम के। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया कंप्यूटर सिस्टम में। अब कंप्यूटर के अंदर बेसिकली क्या होता है? इनपुट लेने के लिए, जैसे आपको ये डायग्राम याद रखना है, इनपुट लेने के लिए क्या होंगी? कुछ इनपुट डिवाइसेज होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले इनपुट डिवाइस होती है, उसके थ्रू अपन कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। जैसे कैलकुलेटर का एग्जाम्पल लो, कैलकुलेटर में क्या होता है? कैलकुलेटर में जैसे आप लोगों ने देखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, फिर प्लस माइनस इक्वल्स टू डिवाइड स्टार, ऐसे बटन होते हैं ना। तो अपन क्या करते हैं? सबसे पहले इनपुट लेते हैं। इनपुट किससे लेते हैं? यहाँ पे बटन बने होते हैं, तो यही ये इनपुट डिवाइस होता है।
तो इनपुट डिवाइस जैसे अपना कीबोर्ड हो गया, कंप्यूटर के लिए कीबोर्ड होता है, ठीक है। फिर अपन जैसे माउस भी एक इनपुट डिवाइस होता है, तो इनसे अपन क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपना इनपुट किसके पास में जाता है, सीपीयू के पास में जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म सबको याद होनी चाहिए, कई बार पूछ ली जाती है, एक 1 मार्क की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो ये इनपुट लेने के बाद में जो प्रोसेस करता है ना आउटपुट जनरेट करने के लिए, वो काम करता है अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, ठीक है। अब सीपीयू में भी तीन पार्ट होते हैं, एक तो मेमोरी होती है, ठीक है, एक होता है अपना कंट्रोल यूनिट और एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में अपन पढ़ेंगे। तो सर जैसे यूजर इनपुट देता है वो सबसे पहले इनपुट कंट्रोल यूनिट के पास में जाता है। कंट्रोल यूनिट से वो अपना प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखता है इनपुट को। उसके बाद में यदि आपका परमानेंटली स्टोर करना है, जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये क्या होता है अपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं, जो परमानेंटली डेटा को स्टोर। पेन ड्राइव में क्या करते हो आप, सॉन्ग वगैरह कॉपी करके रख लेते हो ना, फिर 1 महीने बाद में भी आप पेन ड्राइव लगा के उन सॉन्ग्स को कॉपी कर सकते हो, तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में ऐसा नहीं होता। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, रैम रोम आता है। तो रैम और रोम में क्या होता है, डेटा, जैसे रैम में स्पेशली डेटा क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी या कंप्यूटर को टर्न ऑफ किया तो डेटा इरोज हो जाता है। जैसे आपका कंप्यूटर चल रहा है और आपका कोई यूट्यूब चल रहा है और कंप्यूटर को लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया एबनॉर्मली, तो आपका यूट्यूब भी बंद हो जाएगा। दोबारा ओपन करोगे तो यूट्यूब दोबारा से खोलना पड़ेगा। तो ये रैम में क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी होती है। आपके जितने भी प्रोग्राम चलते हैं वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर चलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में आप परमानेंटली यदि कोई डेटा स्टोर करना चाहते हो तो वहाँ पे स्टोर करता है। तो आपका इनपुट देने के बाद में आपका इनपुट प्राइमरी मेमोरी में जाता है, फिर वहाँ से ये कंट्रोल यूनिट में आता है। फिर अब आपको जैसे ए और बी 2 नंबर का सम करना है, तो वो काम कौन करेगा, आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, पावर निकालना हो गया, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये सारे कंपैरिजन वाले काम कौन करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और फिर ये वापस से कंट्रोल यूनिट के देता है। कंट्रोल यूनिट फिर उसको प्रोसेस करके आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइस को देता है। आउटपुट डिवाइस आपका हो सकता है मॉनिटर जैसे हो गया, जैसे स्पीकर हो गया, ठीक है, जैसे आप लोगों का प्रिंटर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइसेज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ओवरव्यू कंप्यूटर का चलता है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं इसको डिटेल में, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम जब बनता है तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो आपको दोनों की नॉलेज होती है। हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ कंप्यूटर। अब जैसे प्राइमरी क्लासेज में आपने देखा होगा, 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, ऐसे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के जिनको आप टच कर सकते हो, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। तो उनको अपन टेक्निकल भाषा में फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर। जैसे आपका डेस्कटॉप है, ये पूरा हार्डवेयर है, लैपटॉप हार्डवेयर है, मदरबोर्ड हार्डवेयर है, प्रोसेसर हार्डवेयर है, रैम जो होती है वो हार्डवेयर है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो आप लगाते हो वो हार्डवेयर है, पेन ड्राइव हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है, पावर सप्लाई के लिए एसएमपीएस यूज करते हो वो भी आपका हार्डवेयर होता है। तो ये सब हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं। सॉफ्ट जिनको आप टच भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, प्लस ये फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है। जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तो आप लोग जनरली आप लोग सॉफ्टवेयर बनाना सीखोगे आपके आईपी सब्जेक्ट के अंदर, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करते हुए। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर एक पाइथन का या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ एक प्रोग्राम होता है या सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो स्पेसिफिक काम को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। प्रोग्राम्स, सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट बेसिकली यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मोजिला फायरफॉक्स एक सॉफ्टवेयर है, क्या काम करता है, इंटरनेट ब्राउजिंग का काम। टोरेंट एक सॉफ्टवेयर है, मूवी डाउनलोड करने के लिए यूज होता है। याहू एक सॉफ्टवेयर है, मैसेजिंग के लिए, ईमेल के लिए काम आता है। ओपेरा एक सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर का काम करता है। जावा एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जो वर्ड फाइल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्सेल बनाने का काम करता है। अडोब एक सॉफ्टवेयर है जो पीडीएफ को ओपन करने का काम आता है। सफारी एक ब्राउजर है। फ्लैश एक आपका वीडियो बनाने का काम आता है। ये एवीजी एक एंटीवायरस है। ये वीएलसी प्लेयर आपने देखा होगा वीडियो प्ले करने के लिए। क्रोम ब्राउजिंग करने के लिए। स्काइप सुना होगा वॉइस कॉल करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर देखा होगा ब्राउजिंग करने के लिए। मैसेंजर देखा होगा बात करने के लिए। जी टॉक जो आपका गूगल टॉक होता है, जिसको आजकल गूगल मीट बोलते हैं, पहले ये जी टॉक हुआ करता था, फिर इसको हैंग आउट बोलने लगे, आजकल इसको मीट बोलने लगे। तो ये भी आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। गाने बजाने के लिए आपने मीडिया प्लेयर होता है,
ठीक है। ये आपने प्लेयर्स देखेंगे, ये अवास्ट एंटीवायरस है, ये टीम व्यूअर है किसी भी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करने के लिए। तो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, सभी सॉफ्टवेयर का अलग अलग काम होता है। तो सॉफ्टवेयर एक रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स होता है जो कि आपके कंप्यूटर को वर्क करने में हेल्प करता है। जैसे विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आप बोलते हो ना विंडोज 10, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन सॉफ्टवेयर किस टाइप का, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के टाइप भी अपन बाद में पढ़ेंगे, एक दो क्लासेस बाद में। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सब क्या एग्जाम्पल है, सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम। आप पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम को आउटसाइड से देखते हो, बाहर से ये दिखने में कैसा लगता है। तो देखो ये कंप्यूटर सिस्टम है, एक टेबल पे देखो, ये मॉनिटर है आपका, ठीक है, ये मॉनिटर है। मॉनिटर ये क्या किस टाइप का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। फिर देखोगे आप लोग यहाँ पे ये स्पीकर रखा हुआ है, ये स्पीकर रखा हुआ है, ये किस टाइप का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट दिखता है ना, आउटपुट का मतलब साउंड सुनती है तो आउटपुट ही हुआ कानों के लिए। मॉनिटर पे आप देख पाते हो तो इसलिए मॉनिटर भी है कि आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर में आप कोई भी चीज़ प्रिंट कर पाते हो तो ये इसके लिए भी, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। हेडसेट, हेडसेट माइक होता है ना, माइक, माइक क्या, माइक में तो बोलते हैं तो क्या होता है, इनपुट जाता है। तो इसका हेडसेट का एक पार्ट तो होता है इनपुट, और जो स्पीकर लगे होते हैं इसके अंदर कानों में जिससे सुनते हैं वो आता है आउटपुट। तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों टाइप की डिवाइस है हेडसेट, ठीक है। फिर जैसे एक कीबोर्ड लगा हुआ है, ये किस टाइप की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है जो इनपुट करने के काम आती है। माउस लगा हुआ है, ये माउस भी किस टाइप का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, क्योंकि आप इसमें क्लिक करने के बाद में कंप्यूटर में जाके क्लिक होता है, तभी तो आप डबल क्लिक करते हो तो प्रोग्राम ओपन होता है। तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। ये आपका पेन ड्राइव रखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, ये आपका स्टोरेज डिवाइस है। देखो स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, ऐसा डिवाइस जिसमें आप डेटा स्टोर करके रखते हो, उसको स्टोरेज डिवाइस होते हैं। ये पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है। स्कैनर सुना होगा आपने नाम, जैसे मार्कशीट वगैरह स्कैन करवा के आप जैसे फोटो स्कैन करवाते हो, ये क्या नाम है आप कि ये सिग्नेचर स्कैन करवाते हो, तो स्कैनर के थ्रू दुकान पे जाके स्कैन करवाते हो ना आप लोग, तो वो स्कैनर भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस, जो क्या करता है आपकी फिजिकल फोटो को कंप्यूटर में एक इमेज के रूप में स्टोर कर देता है, तो उसको बोलते हैं अपन स्कैनर। फिर ये जैसे ये कंप्यूटर है, इसको अपन प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, जिस सीपीयू है उसको प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। फिर ये जैसे ऑप्टिकल डिस्क है यहाँ पे, जिसमें आपका डीवीडी वगैरह डलता है, इसको अपनी स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीडी डीवीडी में भी तो मूवी आती है, उनके अंदर भी तो डेटा स्टोर होता है मूवीज के फॉर्मेट में, जैसे गाने हो गए, मूवी हो गई, इनके लिए सीडी डीवीडी आती हैं। सॉफ्टवेयर की भी सीडी डीवीडी आती हैं, तो उनमें भी आप डेटा स्टोर रहता है ना एक्चुअल में, तो इसलिए इनको स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। वेबकैम देखा होगा आपने, लैपटॉप में लगा रहता है, कंप्यूटर पे भी एक छोटी डिवाइस होती है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये अपनी फोटो को, आपने आधार कार्ड बनवाया होगा तब देखा होगा कि इनपुट लेने के लिए आपकी फोटो खींचता है ना एक वेबकैम डिवाइस से, तो वो वेबकैम होता है। ये क्या होता है, इनपुट डिवाइस, क्योंकि एक आपकी फोटो को इनपुट लेता है कंप्यूटर के अंदर। तो ये बाहर से कंप्यूटर सिस्टम कैसा दिखता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम अंदर से कैसे दिखता है। अंदर मतलब कंप्यूटर को खोल दिया जाए तो वो कैसा दिखेगा। स्पीकर तो आप लोग देखते हो, एक चुंबक सी लगी रहती है, और फिर यहाँ पे ऐसा बना रहता है, दो तार निकले होते हैं, वो स्पीकर होता है, ठीक है। उसके बाद में माउस में तो, ये कीबोर्ड में तो आप लोगों को कीज के नीचे सर्किट बना रहता है, माउस भी ज़्यादा बड़ा सर्किट नहीं है। अब जैसे सीपीयू को खोल के दिखाता हूँ, तो सीपीयू के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जैसे आप पावर प्लग करते हो ना, इसका तार लगाते हो, तो यहाँ पे एक पावर, जैसे आप लोगों ने ये पावर प्लग किया यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले पावर सप्लाई के लिए ये एसएमपीएस होता है, इसको बोलते हैं एसएमपीएस। तो ये पावर सप्लाई के लिए यूज किया जाता है, तो ये ऐसा दिखता है एसएमपीएस, आपको याद होना चाहिए, लैब में आप देख सकते हो। सीडी और डीवीडी जिसमें आप इंसर्ट करते हो, ये ऐसा होता है कंपोनेंट, जो सीपीयू में फिट रहते हैं, ये आपको दिखते नहीं है, अंदर ऐसा दिखता है। ये मदरबोर्ड जो होता है वो आपका ऐसा दिखता है। आपने कभी कंप्यूटर सीपीयू खोला होता, आपने देखा होगा ऐसा चिप सी लगी रहती है बड़ी बड़ी सी, तो ये आपका मदरबोर्ड होता है। सीपीयू के अंदर जैसे ये सीपीयू होता है, ओरिजिनली एक प्रोसेसर होता है, जिसमें ऐसे 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 करके आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे 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 करके बना रहता है सीपीयू के अंदर, मेमोरी मदरबोर्ड के ऊपर ही लगा रहता है, ये सीपीयू होता है। और सीपीयू फैन होता है, जिसके थ्रू आपने सीपीयू के पीछे देखा होगा एक फैन घूमता रहता है, वो ये सीपीयू फैन इस तरीके का होता है। रैम होती है जो आप लोगों की कंप्यूटर के अंदर लगाई जाती है, मदरबोर्ड पे यहाँ सॉकेट बना रहता है रैम का, यहाँ पे उसमें लगाई जाती है। ये रीड ऑनली रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी होती है ये जनरली, ठीक है। तो ये ऐसी दिखती है, आप लोगों को मैंने यहाँ पे पिक्चर दिखा दी है। वीजीए कार्ड, ये ग्राफिक्स के लिए, जो आप लोगों का ग्राफिक्स होता है ना कंप्यूटर में, जैसे बड़े बड़े गेम्स खेलते हो आप, कोई भी गेम डाउनलोड करते हो जिसमें बोलते हैं कि ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए कंप्यूटर में, तो वो ग्राफिक्स कार्ड ऐसा दिखता है, ठीक है, तभी आपके गेम चलेंगे कंप्यूटर में। साउंड कार्ड, अब साउंड आता है ना आपका, कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हो वायर को, तो आपके स्पीकर में साउंड आने लग जाता है, माइक में से साउंड जाके रिकॉर्ड होने लग जाता है कंप्यूटर में, तो वो साउंड कार्ड की जरूरत पड़ती है उसमें, तो ऐसा साउंड कार्ड सर्किट रहता है। हार्ड डिस्क आपने देखो कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क तो
ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर की देखी होगी आपने, इंटरनल हार्ड डिस्क ऐसी होती है सिल्वर कलर की, ठीक है। रीडर रोलिंग इसमें आपके सारे यूएसबी डिवाइस हो गया, माइक का डिवाइस हो गया, तो ये सारे रीडर रोलिंग ये सारे इस कंप्यूटर सीपीयू के अंदर फिट रहते हैं। तो इन साइड से आपका सीपीयू या कंप्यूटर सिस्टम ऐसा दिखता है, आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम वर्क कैसे करता है। ये तो अपन ने इनसाइड आउटसाइड देख लिया, अब इसका वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में क्या होता है, सबसे पहले अपन प्रोग्राम या डेटा के फॉर्मेट में कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। अब यहाँ पे इनपुट यूनिट होती है, इनपुट यूनिट में कौन सी डिवाइसेज होती हैं, इनपुट डिवाइसेज होती है मेनली, ठीक है। और फिर आपका सबसे पहले इनपुट जाने के बाद में आपका इनपुट जाता है कंट्रोल यूनिट के पास में। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, फिर उसको मेमोरी में स्टोर करती है। मेमोरी से यदि परमानेंट में स्टोर करना है, हार्ड डिस्क में स्टोर करना है, तो आप हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हो। जैसे सी डी ई ये ड्राइव बनी होती है ना कंप्यूटर में, इसको अपन हार्ड डिस्क बोलते हैं, हार्ड डिस्क होती है ये एक्चुअल में, ठीक। तो हार्ड डिस्क में यदि आप डेटा स्टोर करना चाहते हो तो सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाएगा वो। फिर आपको जैसे कोई काम करना है, जैसे आपको जैसे आप लोगों को 2 नंबर्स का ऐड कराना, 2 और 3 का ऐड कराना लेट्स सपोज, तो आप लोगों को कंप्यूटर में आप क्या इनपुट दोगे, 2 और 3 किससे इनपुट दोगे, कीबोर्ड से इनपुट दोगे। ये 2 और 3 कहाँ जाएगा, प्राइमरी स्टोरेज के अंदर, 2 और 3 यहाँ चला जाएगा। फिर ये 2 और 3 आपके सेकेंडरी स्टोरेज में सेव हो जाएगा जब तक आपका आउटपुट नहीं आ जाता। फिर ये कंट्रोल यूनिट इस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को देगा 2 और 3, ये क्या करेगा 2 + 3 करेगा और 5 इसको रिटर्न कर देगा कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट से ये 5 मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। मेमोरी से फिर ये कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा और आउटपुट को रीड करेगा। यहाँ पे आउटपुट यूनिट आपका जो मॉनिटर होता है या डिस्प्ले होता है या प्रिंटर होता है, उस पर क्या हो जाएगा, आपका 5 आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा या इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा डेटा। तो इस तरीके से आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। सबसे पहले इनपुट लिया जाता है, फिर उसको प्रोसेस करने के लिए मेमोरी में स्टोर किया जाता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी के अंदर आपकी रैम रोम आती है और सेकेंडरी के अंदर जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, सीडी डीवीडी हो गया, ये सब सेकेंडरी आती हैं। कंट्रोल यूनिट एक स्पेशल यूनिट होती है जो इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट के बीच में फंक्शंस को और सीपीयू के बीच में, एएलयू के बीच में कंट्रोल करने का काम करती है, कब कौन सा डेटा कहाँ पे जाएगा। एएलयू आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट पर अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आती है। अरिथमेटिक में आप प्लस माइनस डिवाइड डबल स्टार ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। और लॉजिक ऑपरेशन कौन से होते हैं, जैसे लॉजिकल कौन से होते हैं, ग्रेटर देन चेक करना, लेस देन चेक करना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, इन सबको अपन लॉजिकल ऑपरेशंस बोलते हैं। तो ये काम कौन करता है, आपका एएलयू करता है। इसको शॉर्ट में एएलयू भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में सीयू भी बोलते हैं। तो ये आपकी फंक्शनलिटी है पूरी, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको सीपीयू बोलते हैं, मेमोरी जो आप लोगों के स्टोर करने के काम आती है, जैसे ये प्राइमरीली 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी होती है, और एक और होती है आप लोगों की कैश मेमोरी, जो आप लोगों के मैं आपको बताऊंगा जब मेमोरी वाला टॉपिक अपन पढ़ेंगे, वहाँ डिटेल में बताएंगे। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होती हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हैं अभी। इनपुट आउटपुट में इनपुट लेने का काम आती है इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट जो जनरेट करने का काम आती है आउटपुट डिवाइसेज। स्टोरेज डिवाइसेज जैसे आपने देखा होगा पेन ड्राइव हो गया या फिर हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, और लेट्स सपोज ये आपका सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ठीक है। ये सब क्या होती हैं, अपनी स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं। सीपीयू के अंदर मेनली कौन कौन आता है, सीयू जो कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, और एएलयू जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करती हैं, और कुछ रजिस्टर्स भी होते हैं इसके अंदर जो टेम्परेरीली डेटा को स्टोर करने के काम आते हैं, ठीक है। तो इनको अपन सभी को एक साथ अपन पढ़ेंगे। कंप्यूटर सिस्टम तब आपका बन जाता है जब अपन सारे इन डिवाइसेज को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और सारे एक दूसरे के काम करने लग जाते हैं, तब आपका डिजायर आउटपुट आता है और तब ये सारा मिलजुल के एक कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं इनको एक एक में डिटेल में। सबसे पहले जो अपन देखेंगे वो सीपीयू देखेंगे। सीपीयू के अंदर बेसिकली क्या होता है, देखो ऐसा दिखता है सीपीयू। आगे से देखोगे तो देखो यहाँ पे आप स्पीकर लगाते हो, स्पीकर का वायर लगाते हो, दो आप लोगों को ये प्लग दिख रहे होंगे छोटे छोटे, यहाँ पे आप लोग माइक लगाते हो, माइक और स्पीकर के होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पेन ड्राइव लगाते हो, यूएसबी जिसको बोलते हैं, यूनिवर्सल सिग्नल बस, यूएसबी। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों का कुछ नहीं होता है, ये ऐसे डब्बा सा बना रहता है। फिर पीछे देखोगे तो यहाँ पे आपका सीपीयू फैन का हवा आता रहता है। इधर देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे मॉनिटर कनेक्ट करने के लिए एक पोर्ट बना रहता है, वीजीए पोर्ट या एचडीएमआई पोर्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, हार्ड ड्राइव। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों का लैन पोर्ट होता है, लैन केबल जिसमें लगाते हो आप लोग इंटरनेट चलाने के लिए, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे भी आप लोगों को पेन ड्राइव के लिए लगाने के लिए कुछ सॉकेट होते हैं, यूएसबी
जो जिनमें आप पेन ड्राइव या फिर माउस वगैरह का वायर कनेक्ट करते हो, माउस कीबोर्ड का वायर कनेक्ट करते हो, यहाँ पे आप लोगों का एक्चुअल में पावर सप्लाई का प्लग होता है जिससे आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से आप लोग इसको कनेक्ट करते हो। तो ये सारा आपको फिजिकली दिखता है कंप्यूटर। इनसाइड कंप्यूटर जो आपका सीपीयू है वो कैसे काम करता है, सबसे पहले इनपुट आता है, मैंने बताया ये इनपुट जाएगा आप लोगों का कंट्रोल यूनिट या कंट्रोल यूनिट के पास में, कंट्रोल यूनिट फिर ये प्रोसेसर को देता है, फिर ये आप लोगों का रजिस्टर्स में स्टोर होता है, ठीक है। रजिस्टर से फिर आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जाता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करती है आप लोगों का, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये ऑपरेशन परफॉर्म करती है, फिर उसको मेन मेमोरी में स्टोर करती है, मेन मेमोरी से फिर वो आउटपुट में चला जाता है। अब ये तो देखो डेटा फ्लो को दिखा रहा है, ये जो एरो एक सिंगल एरो है ना, ऐसा वाला एरो, ये डेटा फ्लो को दिखा रहा है, और ये ऐसा वाला एरो देख रहे हो जिनके दोनों साइड में एरो बना हुआ है, वो आप लोगों का कंट्रोल फ्लो दिखा रहा है। तो सबसे पहले इनपुट यूनिट से जो इनपुट लेंगे वो सेंट्रल यूनिट सीयू के पास में जाता है सिग्नल, फिर वो सीयू क्या करती है उसको मेमोरी में स्टोर करती है। देखो मैं फ्लो आपको बता देता हूँ, फ्लो कैसे चलता है इसका, ये आपको मैं बता देता हूँ। इधर फ्लो क्या होता है, सबसे पहले आप इनपुट लोगे, इनपुट लेने के बाद में उसको सबसे पहले वो कंट्रोल यूनिट के पास में जाएगा, कंट्रोल यूनिट क्या करेगी उसको मेमोरी के अंदर भेजेगी, मेन मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी से फिर वो प्रोसेसर में जाएगा, प्रोसेसर से वो जाएगा आपका एएलयू के अंदर, एएलयू से फिर वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा और रिजल्ट आपका मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, मेमोरी से फिर वो आउटपुट यूनिट के पास में चला जाता है। तो इस तरीके से ये फ्लो काम करता है सीपीयू का, ये यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले इनपुट लेंगे, कंट्रोल यूनिट के पास में जाएगा, फिर वो मेमोरी में स्टोर करेगी, मेमोरी से वो प्रोसेसर में जाएगा, रजिस्टर में जाके वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो भी है वो परफॉर्म होगा एएलयू के द्वारा, फिर वो वापस से मेमोरी में स्टोर कर देगी, फिर कंट्रोल यूनिट के पास से जाके वो आउटपुट में चला जाएगा। तो ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू काम करता है। अब अपन इसको जैसे रजिस्टर क्या होता है, सीयू क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, ये सब अपन एक बार डिटेल में देख लेते हैं। चलो एकदम सिंपल पढ़ना है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अब देखो सीपीयू के बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल दी हुई है, आप याद रख सकते हो। सीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होती है, सर्किट होता है जो कि आप लोगों का प्रोसेसिंग का काम करता है एक्चुअली में। जैसे 2 और 3 को ऐड करना है आप लोगों को, तो ये काम कौन करेगा, आपका सीपीयू करेगा। सीपीयू में भी स्पेशली एएलयू इस काम को करेगा। एएलयू चूंकि सीपीयू का पार्ट होता है, इसलिए अपन बोलते हैं कि सीपीयू ही है एक प्रोसेसिंग यूनिट जो प्रोसेस करता है अपने डेटा को, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। सीपीयू को क्या बोलते हैं अपन, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है, सीपीयू को बोला जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं अपन, ठीक है। इसको दूसरे देखो 3 नाम है इसके, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, प्रोसेसर भी बोलते हैं, और कई लोग इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो तीनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये सारे एक ही नाम है, सीपीयू के ही नाम है। कोई इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोल देता है, कोई इसको प्रोसेसर बोल देता है, कोई इसको माइक्रो प्रोसेसर बोल देता है, ठीक है। सीपीयू होता क्या है, सीपीयू एक सर्किट होता है। सर्किट क्या होता है, एक चिप्स होती हैं, चिप बनी होती है। जैसे मदरबोर्ड आपने देखा होगा, उसको छोटी छोटी चिप्स लगी रहती है ना, इस तरीके की ऐसे चिप्स लगी होती है, चिप्स बनी रहती है। चिप्स खाने वाली चिप्स नहीं, चिप होती है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके अंदर ऐसे ये ऐसे बने रहते हैं ऐसे पहिए से, ठीक है। ये ऐसे सीपीयू सर्किट में लगी रहती है और ये चिप कुछ काम परफॉर्म करती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है ये। तो सीपीयू इज प्लेस्ड ऑन 1 और मोर माइक्रो चिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड चिप। जो सीपीयू जिस पे बना रहता है उनको आईसीज बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चिप्स बोलते हैं, ठीक है। और ये चिप्स किसकी बनी होती हैं, सेमीकंडक्टर की बनी होती हैं, ठीक है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, जो सीपीयू जिससे बना रहता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट से बना होता है। और इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने रहते हैं, ठीक है। आपने सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पढ़ा होगा सेकेंडरी क्लास में, ठीक है। सीपीयू क्या करता है, सबसे पहले सीपीयू आपने देखा होगा इनपुट लेता है किस फॉर्म में, डेटा के फॉर्मेट में भी ले सकता है या प्रोग्राम के फॉर्मेट में भी। कंप्यूटर प्रोग्राम भी आपको इनपुट दे सकते हो सीपीयू को, और डेटा के फॉर्मेट में भी आप कंप्यूटर प्रोग्राम डेटा के फॉर्मेट में भी सीपीयू को इनपुट दे सकते हो, ठीक है। डेटा के फॉर्मेट में जैसे 2 और 3 नंबर दे दिया आप इसने, अब आप बोल रहे हो कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आउटपुट जनरेट कर देता है 6। तो ये प्रोसेसिंग कौन करेगा, आपका सीपीयू करेगा, ठीक है। तो ये काम है। इंस्ट्रक्शन आप इसको दोगे, इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, जैसे ऐड एक इंस्ट्रक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन एक इंस्ट्रक्शन होता है, सबट्रैक्शन एक इंस्ट्रक्शन होता है, डिवीजन एक इंस्ट्रक्शन होता है। इंस्ट्रक्शन है कि ये काम करो, एक्चुअली इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। जैसे ऐड करना है, ऐड इंस्ट्रक्शन दिया तो 2,3 इन 2 नंबर्स को ऐड करो, तो ये पूरा एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह इंस्ट्रक्शन बोलेंगे इसको। ऐड आपका क्या है, इंस्ट्रक्शन है, और 2 और 3 क्या है, आपका डेटा है। तो यही बोला गया, इंस्ट्रक्शन और डेटा आपको प्रोग्राम्स के थ्रू देना है इस कंप्यूटर को, सीपीयू को। और सीपीयू फिर क्या करता है, इनको मेमोरी में स्टोर करता है और मेमोरी से निकालता है, फिर ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को देता है,
वो आप 2 और 3 को ऐड करेगी, 2 + 3 को ऐड करके 5 करेगी और फिर वापस से उसको मेमोरी में स्टोर कर देगी। मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में सारी डिटेल। फिर आपका रिजल्ट बैक टू मेमोरी में स्टोर कर देती है, वहां से फिर वो आउटपुट डिवाइस में चला जाता है। ठीक है, ये काम आप लोगों का कौन करता है? CPU करता है। ये अब आपको मैंने वैसे बता दिया थ्योरेटिकली, यहाँ पे इंग्लिश में आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन CPU के 3 पार्ट मैंने बताए थे। CPU के 3 पार्ट कौन से होते हैं? ALU को फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या काम करता है? ये ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन आपने पढ़े होंगे ना 10th क्लास में, प्लस माइनस इक्वल्स टू स्टार। प्लस क्या करता है? ऐड करता है। माइनस क्या करता है? सब्ट्रैक्ट करता है। मल्टीप्लाई क्या करता है? मल्टीप्लीकेशन करता है। और डिवीजन क्या करता है? डिवाइड कर देता है। तो ये सारे काम कौन करता है? अरिथमेटिक यूनिट। और लॉजिक यूनिट का क्या काम करती है? जैसे 5 3 से बड़ा है या नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ऐसे जो लॉजिकल काम होते हैं ना, जैसे 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये ऐसे लॉजिकल काम लॉजिक यूनिट करती है। तो ALU का काम होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स को लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। ठीक है, और एज पर दी इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर। जैसे ऐड इंस्ट्रक्शन दोगे तो ऐड कर देगा ALU, सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन दोगे तो सब्ट्रैक्ट कर देगा, DIV इंस्ट्रक्शन दोगे तो डिवीजन कर देगा, और MUL इंस्ट्रक्शन दोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन कर देगा। तो ये इंस्ट्रक्शन देंगे उस हिसाब से काम करता है। कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है? ये कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस से इनपुट लेना, फिर उसको इंस्ट्रक्शन को समझना, फिर उसको इंस्ट्रक्शन को आपको ALU को देना, फिर ये ALU से मेमोरी के अंदर स्टोर करवाना, स्टोर करवा के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को देना। ये सारा काम कौन करता है? कंट्रोलिंग का ये करता है आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। जैसे आप लोग देखोगे किसी कंपनी में मैनेजर क्या करता है? सारे एम्प्लॉयज को कंट्रोल करता है ना, वैसे ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंप्यूटर CPU के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। इनपुट डिवाइस से इनपुट लेना, आउटपुट डिवाइस को आउटपुट भेजना, मेमोरी में स्टोर करवाना, डेटा को ALU के पास में भेजना, ये सारा काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। रजिस्टर्स क्या होते हैं? जैसे मेमोरी होती है ना, वैसे ही रजिस्टर्स भी होते हैं। रजिस्टर क्या होते हैं? इनकी साइज बहुत कम होती है। साइज क्या होती है इनकी? बहुत कम होती है। रैम से भी कम साइज के होते हैं ये। रैम से भी क्या होते हैं? कम साइज के होते हैं ये रजिस्टर्स। तो ये रजिस्टर्स क्या काम करते हैं? स्पेशल पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। जैसे डेटा को, जैसे 2 और 3 को ऐड करना है, उस टाइम पे 2 और 3 दो रजिस्टर्स में चला जाएगा। इनको बोलते हैं अपन डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर्स क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करवाने का काम करते हैं। और भी रजिस्टर होते हैं, जैसे एक्यूमुलेटर भी एक रजिस्टर होता है। वो क्या करता है? आपको डेटा को, रिजल्ट को स्टोर करवाने का काम करता है। 2 + 3 का जो रिजल्ट है 5, उसको स्टोर कौन करेगा? एक्यूमुलेटर करेगा। एक होता है प्रोग्राम काउंटर, एक रजिस्टर होता है प्रोग्राम काउंटर जिसका नाम होता है। वो क्या करता है? आपको कंप्यूटर को जैसे एक काम करने के बाद में दूसरा काम क्या करना है उसकी इंफॉर्मेशन इस रजिस्टर को होती है, प्रोग्राम काउंटर को। तो ऐसे छोटे छोटे रजिस्टर्स लगे रहते हैं कंप्यूटर में। मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, ये स्मॉल साइज के होते हैं, 8 बिट के हो गए, ठीक है, या फिर 16 बिट के हो गए। जनरली इतने ही होते हैं, ये इससे ज़्यादा नहीं होते बड़े। तो ये बहुत फास्ट होते हैं लेकिन काम करने में, क्योंकि ये डायरेक्टली CPU के साथ में कनेक्टेड रहते हैं। इसलिए सबसे जो फास्ट होते हैं मेमोरी के अंदर, जो सबसे फास्ट मेमोरी होती है वो रजिस्टर मेमोरी होती है। और ये छोटे होते हैं, लोकल मेमोरी भी इनको बोलते हैं। और ये स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं, जैसे छोटा डेटा स्टोर करना या फिर रिजल्ट को स्टोर करना, ये सब काम के लिए रजिस्टर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन देखेंगे इनपुट डिवाइस। ये आपका CPU खत्म हो गया। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? मैंने बताया था आपको, ये क्या करती हैं? कंप्यूटर को इनपुट भेजने का काम करती हैं। जैसे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, जो आप जैसे कैरेक्टर इनपुट करते हो, वो कीबोर्ड से कीबोर्ड से CPU तक आपका या कंप्यूटर तक आपका इनपुट सप्लाई करने का काम करता है। वो क्या होता है? अपना इनपुट डिवाइस होते हैं। द डिवाइसेज थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंड टू कंप्यूटर। कंप्यूटर को कंट्रोल सिग्नल सेंड किए जाते हैं। ऐसी डिवाइसेज को अपन इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ये क्या करती हैं? डेटा जो होता है ना, फिजिकल डेटा, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 2 है कीबोर्ड पे, अब 2 को कीबोर्ड पे प्रेस करने के बाद में ये डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट होके मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है। तो ये काम कौन करता है? डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? आपका इनपुट डिवाइस करता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस का एग्जांपल देखो, कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, जैसे स्कैनर है, ये जैसे टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन मोबाइल देखा होगा आप लोगों ने, आप जो यूज करते हो टच स्क्रीन मोबाइल ही है। तो ऐसे डिवाइसेज होते हैं, ये इनपुट डिवाइस होते हैं। टच में भी आप इनपुट देते हो ना, टच करते ही वो ऐप खुल जाती है आपकी, कोई भी ऐप जो खोलना चाहते हो, तो ये टच स्क्रीन होता है। अब कुछ डिवाइसेज ऐसे होते हैं, जैसे आप लोग तो जैसे आँख हैं, नाक हैं, कान है, सब अच्छे से चल रहे हैं, आई होप सबके पास में है। और जो कुछ बच्चे होते हैं जैसे जिनको दिव्यांगजन बोलते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं,
जिनको कई बच्चों को विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, आँखों से देखने में प्रॉब्लम आती है, सुनने में प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ स्पेशल इनपुट डिवाइसेज होती हैं, जैसे ब्रेली कीबोर्ड इनको बोलते हैं। ये एग्जाम्पल कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना। स्पेशल विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए इनपुट डिवाइस का नाम बताइए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप ब्रेली कीबोर्ड बता सकते हो। ब्रेली कीबोर्ड ऐसा होता है, आपने एटीएम मशीन में देखा होगा, ये ऐसे हर नंबर के आगे डॉट 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 सा बना होता है ना। जाना आप एटीएम में अब की बार जाओ तो नोटिस करना, हर नंबर के ऊपर ऐसा डॉट डॉट से बने रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये विजुअली जो इम्पोर्ट जिनको दिखता नहीं है वो लोग इससे आइडेंटिफाई करते हैं ये कौन सा नंबर है, ठीक है। ये स्पेशल कोड होते हैं जो उनको सिखाए जाते हैं और वो ही पहचान सकते हैं इसको, ये 8 का कोड है, ये 7 का कोड है। तो ऐसे कीबोर्ड को अपन क्या बोलते हैं, ब्रेली कीबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए या फिर लोगों के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस यही नहीं होती हैं, कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि आप लोगों की फोटो को क्या कर देता है, कंप्यूटर में स्टोर कर देता है ना। आप जो दिखते हो वो कंप्यूटर में भी दिखने लग जाते हो, तो वो कैमरे का काम है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। आपने माइक सुना होगा, माइक भी एक इनपुट डिवाइस है। कैसे, आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है ना आपके मोबाइल फोन में, या फिर फोन से जब बात करते हो तो आप इनपुट देते हो ना अपने वॉइस का। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये मैं एक इनपुट दे रहा हूँ आपको माइक के थ्रू, और आपके स्पीकर में वो आउटपुट की तरह सुन रहा है, तो माइक भी एक इनपुट डिवाइस है। आपने देखा होगा बारकोड स्कैनर दुकानों में, जैसे बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हो ना आप, बड़ी बड़ी जैसे शॉप्स पे जाते हो, तो अब आपके जैसे कोई भी प्रोडक्ट करो, बिस्किट खरीदो, नमकीन खरीदो, इसके पीछे एक बारकोड सा लिखा रहता है, ऐसा ये बारकोड होता है, इसको अपन बारकोड रीडर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी डिवाइस होती है जो इस पर्टिकुलर कोड को रीड करके इसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है। ये जो काले काली धारियां सी बनी रहती है ना, हर एक किसी बॉक्स के ऊपर देखा होगा आपने, प्रोडक्ट खरीदा होगा तो उस पर ये धारियां सी बनी रहती हैं, नंबर लिखे रहते हैं 1 2 5 7। तो ये कुछ डेटा इन्फॉर्मेशन होती है, इस प्रोडक्ट की प्राइस, इस प्रोडक्ट की डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सब इसमें स्टोर रहती है। तो इसको रीड करने का काम क्या करता है, बारकोड रीडर। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है। स्पेशल इनपुट डिवाइस जैसे आप लोग गूगल वॉइस सर्च यूज करते हो आजकल नाउअडेज, ये भी क्या होता है, माइक से इनपुट लेता है। गूगल वॉइस सर्च ये क्या करता है, आपकी आवाज को रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करके फिर उसके बिहाफ पे आपको सर्च रिजल्ट दिखाता है ना। तो ये भी एक स्पेशल इनपुट डिवाइस होता है जो कि आपका माइक का यूज करता है। स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है गूगल वॉइस सर्च, ठीक है। तो ये स्पेशल फीचर आजकल यूज होने लग गया, वॉइस का यूज करते हुए सर्च करना। ये ब्रेली कीबोर्ड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। 2-2 3-3 लाइन आपको याद रखनी है। अब देखो इनपुट डिवाइसेज में देखो क्या होता है, इनपुट डिवाइसेज जब आप डेटा देते हो, जैसे आपने कीबोर्ड से डेटा एंटर किया, तो वो सबसे पहले डेटा कहाँ जाता है, मैंने बताया था कंट्रोल यूनिट के पास में, और कंट्रोल यूनिट से फिर वो कहाँ जाता है, मेन मेमोरी के अंदर। मेन मेमोरी किसे बोलते हैं अपन, रैम को बोलते हैं। रैम जो होती है वो आपकी मेन मेमोरी होती है, ठीक है। इसको प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। तो ये डेटा रैम में जाता है। जैसे आप इनपुट करते हो, जैसे ए इनपुट किया, तो ये इनपुट कहाँ जाएगा, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट से सीधा मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। फिर आपका मेमोरी से प्रोसेसर में जाता है और फिर प्रोसेस होता है, एएलयू उसको प्रोसेस करता है। यदि आपको जैसे कोई नाम है, जैसे MAMG ऐसे लिखा मैंने, और MG लिख के मैंने स्टोर किया, तो ये मान लो लेट्स सपोज मेरे को टेक्स्ट फाइल में स्टोर करना है परमानेंटली हार्ड डिस्क में, तो फिर ये डेटा किस में चला जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाता है। तो टेम्परेरी यदि डेटा को स्टोर करवाना है तो आप मेन मेमोरी रैम का यूज करोगे, बट परमानेंटली आपको स्टोर करवाना है, लाइट चली जाए उसके बाद में भी आपका डेटा फ्यूचर यूज के लिए सेफ रहे, तो उसको इसमें आप सेकेंडरी मेमोरी का यूज करोगे। ये सारे मैंने बताई दिए क्या क्या है। ये है आपका कैमरा, ये कीबोर्ड, ये माउस, ये स्कैनर, ये स्मार्टफोन स्क्रीन टच, और ये वॉइस, ये माइक होता है, ये बारकोड होता है, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट आप याद रख सकते हो, मोर देन इनफ है। फिर अपन चलते हैं आउटपुट डिवाइसेज पे। आउटपुट डिवाइसेज क्या होती हैं, जो आउटपुट डिस्प्ले करते हैं। आपका इनपुट दिया, उसके बाद में प्रोसेस करने के बाद में जो आउटपुट डिस्प्ले करते हैं उनको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। डिवाइसेज दैट रिसीव डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले, डिस्प्ले पर्पज के लिए जो कंप्यूटर से डेटा पर्पज से आपको रिसीव किया जाता है उनको बोलते हैं अपन आउटपुट डिवाइसेज। फिजिकली प्रोडक्शन के लिए इन आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। डिजिटल इन्फॉर्मेशन को क्या करती हैं, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती हैं। जैसे आपका 010101 ये बाइनरी फॉर्मेट है, ये तो डिजिटल है, इसको हर आदमी नहीं समझ सकता। अब ये किस रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे 22 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जैसे डिजिटल नंबर हो गया। अब इस डिजिटल को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट क्या हो गया, डेसिमल 22। तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, आपका ये आउटपुट डिवाइस आपका डिजिटल इन्फॉर्मेशन को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है। इसके एग्जांपल क्या है, मॉनिटर जो आपको दिख रहा होगा, प्रोजेक्टर जिससे आप क्लास देखते हो, बड़ी बड़ी प्रोजेक्टर स्क्रीन पे लगा देते हैं ना, जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हो तो वहाँ पे प्रोजेक्टर स्क्रीन ही होती हैं बड़ी बड़ी, तो अच्छी क्वालिटी की होती हैं वो। आपके पास में जो प्रोजेक्टर होता है सोनी वगैरह का, वो नॉर्मल स्क्रीन क्वालिटी का होता है, ठीक है।
फिर आप देख रहे हो हेडफोन, हेडफोन जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे स्पीकर हो गया, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस होती है। और प्रिंटर, जैसे प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जैसे ये आपका प्रिंटर दिख रहा होगा आपको, ये आउटपुट डिवाइसेज है। अब जो विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग होते हैं उनके लिए ब्रेली जैसे कीबोर्ड हुआ करते थे, वैसे ब्रेली मॉनिटर्स भी होते हैं, क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड पीपल तो देख नहीं सकते ना, तो उनके लिए ऐसे मॉनिटर बनाए जाते हैं जिन पे आपको ये सिंबल्स बने हुए रहते हैं, इन सिंबल्स को टच करके वो लोग समझ सकते हैं। जैसे कीबोर्ड में टच करके ऐसे डॉट डॉट से दिखाए थे ना मैंने, एटीएम पे जाके देखना आप लोग, तो वो आता है आपका ब्रेली कीबोर्ड। ब्रेली डिस्प्ले होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा माउस को होवर करते ही वो बोल देता है ये कहाँ पे है माउस, ऐसे डिवाइसेज भी होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट नरेटर आप लोग देखना आपके विंडोज में होगा, माइक्रोसॉफ्ट नरेटर होता है, वो क्या करता है जैसे जैसे माउस जहाँ जहाँ आप लेके जाओगे उसको पढ़ देता है। जैसे अब मैं माउस लेके जाऊँगा आउटपुट डिवाइसेज पर, तो उसको उस पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ देगा आवाज़ में, स्पीकर में आवाज़ आ जाएगी आउटपुट डिवाइसेज, तो वो जो देख नहीं सकता उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेज लिखा हुआ। तो ऐसे स्पेशल मॉनिटर्स होते हैं, उनको ब्रेली डिस्प्ले मॉनिटर बोलते हैं, विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए ये बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका प्लॉटर है। प्लॉटर क्या करता है आप लोगों को, जैसे मैप वगैरह बनाने के लिए, मैप वगैरह प्रिंट करने के लिए, बड़ी बड़ी ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए एक डिवाइस होता है, कलर्ड ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए उसको प्लॉटर बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर अपन देखेंगे आउटपुट डिवाइसेज कुछ और। प्रिंटर एक स्पेशल आउटपुट डिवाइसेज है जो आपको फिजिकल फॉर्मेट में आपको देता है हार्ड कॉपी। जैसे आप लोग कंप्यूटर पे जैसे पीडीएफ होती है, पीडीएफ फाइल को आप लोग जाके पेन ड्राइव से ले जाके आप प्रिंटर वाले के पास जाके प्रिंट करवा लेते हो ना, तो वो प्रिंटर होता है वहाँ पे, वो क्या करता है आपका सॉफ्ट कॉपी, जैसे आप लोगों के पेन ड्राइव में जो होती है उसको अपन सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, और जो आप लोग के पास में प्रिंट होकर आ जाता है पेज उसको अपन हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो ये हार्ड कॉपी में जब आप डेटा प्रिंट करवाना चाहते हो सॉफ्ट कॉपी से, तो वहाँ पे कौन सी डिवाइस काम आती है, प्रिंटर काम आता है। अब प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा इंकजेट प्रिंटर, जो कलर प्रिंटर आपने देखा होगा दुकानों में लगा रहता है कैनन का और कई प्रकार की कंपनियों का, तो वो होता है आपका इंकजेट प्रिंटर, जिसमें एक्चुअली इंक भरी रहती है अलग अलग कलर्स की, और वो इंक से मार्क करके पेज पे डिस्प्ले करता है। दूसरा होता है लेजर जेट, ये आपने ऑफिसेज में देखा होगा, कई ऑफिसेज में या पर्सनल कंप्यूटर के साथ में 7-8 हज़ार रुपये का आता है, ये महंगा आता है थोड़ा, 15-20 हज़ार रुपये का आता है, ये आप लोगों का 7-8 हज़ार रुपये का आता है। एचपी का आपने देखा होगा ऐसा प्रिंटर कई ऑफिसेज में लगा रहता है पर्सनल कंप्यूटर के साथ में, तो ये क्या करता है लेजर जेट होता है, लेजर का यूज किया जाता है इसमें प्रिंट करने के लिए पेपर पे। और फिर जो बर्निंग प्रोसेस होती है, इसमें ब्लैक कलर का कार्बन बर्न होता है लेजर के थ्रू पेपर के ऊपर। और जो तीसरा होता है तो डॉट मैट्रिक्स, जो आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल्स में बिल प्रिंट करने के लिए, ठीक है, जैसे बिजली के बिल प्रिंट करने के लिए, हॉस्पिटल के मेडिकल के बिल प्रिंट करने के लिए, जिस पेज पे ऐसे डॉट 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 सा बना देता है, ये जैसे नाम लिखना है तो ऐसे डॉट 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 से ऐसे बने हुए आते हैं, तो इस टाइप के जो प्रिंटर होते हैं उनको अपन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का मॉनिटर है, ये स्पीकर है, ये प्रिंटर है, ये प्रोजेक्टर है और ये प्लॉटर है। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब अपन आगे चलते हैं। ये आउटपुट डिवाइस एक स्पेशल आउटपुट डिवाइस आजकल नाउअडेज चल रही है, क्योंकि 3D ग्राफिक्स आजकल चलती है। 3D ग्राफिक्स के अंदर 3D प्रिंटर का यूज किया जाता है, स्पेशल टाइप का प्रिंटर होता है ये फिजिकल रेप्लिका कर देता है 3D ऑब्जेक्ट का। जैसे ये कोई पर्सन है, ऐसा पर्सन है, तो इसका 3D प्रिंट आपको देने के लिए 3D प्रिंटर का यूज किया जाता है। ऐसा दिखता है 3D प्रिंटर, चारों तरफ से ऐसे कूलर की तरह दिखता है, यहाँ पे कुछ बटन्स होते हैं, ये इसका डिजिटल डायग्राम है। तो जैसे ये बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम आता है मॉडल्स बनाने के। जैसे आपको बिल्डिंग का कोई मॉडल बना के देना है कि ये बिल्डिंग के अंदर इतने रूम होंगे, यहाँ पे छत होगी, यहाँ पे स्विमिंग पूल होगा, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का जब मॉडल बनाया जाता है तो ये इस प्रकार की डिवाइस में बनाया जाता है। किसमें? इसके अंदर 3D प्रिंटर के अंदर। ठीक है, और जैसे मेडिकल के अंदर भी यूज किया जाता है ये बॉडी के ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए, बॉडी के ऑर्गन्स को डिस्प्ले करवाने के लिए 3D के अंदर, उसके लिए भी आप लोगों का ये दो जगह पे यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं जो बिल्डिंग वगैरह बनाती है उसको अपन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। तो वो लोग ज़्यादा डिज़ाइन करते हैं, बिल्डिंग्स का डिज़ाइन करते हैं, ब्रिजेज का डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, या फिर जैसे कोई डिवाइस डिज़ाइन करनी है, कंप्यूटर डिवाइस डिज़ाइन करनी है, उसका प्रिंट करना, तो वहाँ पे ये यूज होता है। और मेडिकल फील्ड जैसे आप लोगों का बॉडी के ऑर्गन्स बनाना, ठीक है, आपके लीवर की इमेज बनाना, ठीक है, लाइव इमेज जो दिखे आप लोगों को थोड़ा 3D ऑब्जेक्ट, तो उस टाइप के मॉडल्स बनाने के लिए आप लोगों का 3D प्रिंटर यूज किया जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज अपन ने पूरा देख लिया कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। मैं यहाँ पे सारी क्लासेस धीरे धीरे कवर करूँगा। और यदि आप लोगों को मेरे साथ रेगुलरली जुड़ना है तो आप फेसबुक पेज पे लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे रेगुलरली आपको वीडियो की अपडेट मिलेंगी। आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को मोबाइल पे टेलीग्राम के थ्रू मेरे
चैनल पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हो मोबाइल के थ्रू। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे भी आप डाउट पूछ सकते हो। ये वेबसाइट आप रेगुलरली विजिट कर सकते हो नए नए अपडेट के लिए, और प्लस आप लोगों को सारी चीज़ें, सारा कोर्स एक जगह मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट को आप रेगुलरली विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।